बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज से 2 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मैं उसी टाइम वीडियो बनाना चाहता था लेकिन टाइम नहीं मिला। आज थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने चैनल पर ऐसा किया कौन सी गलतियाँ थी जो मैंने अपने चैनल पर नहीं की, जिसकी वजह से मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 36 घंटों में मोनेटाइज हो गया और बहुत जल्द अंडर रिव्यू से बाहर आ गया। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप अपने चैनल पर करेंगे और आप अपना चैनल अंडर रिव्यू के लिए भेजेंगे, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल अंडर रिव्यू में पड़ा रहेगा। 1 हफ्ता भी लग सकता है मोनेटाइजेशन इनेबल करने में, 1 महीना भी लग सकते हैं, 3-4 महीने भी लग सकते हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते वक्त। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया है और आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो गलतियां हाईलाइट करूंगा जिसको आप सुधार के अपना चैनल बहुत ही जल्दी मोनेटाइज करवा सकते हैं। अगर आपने अपने चैनल पर ये गलतियां की तो आपका चैनल अंडर रिव्यू में पड़ा रहेगा। तो वो कौन से अहम पॉइंट्स है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पॉइंट नंबर 1, जब आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आप अपना चैनल अंडर रिव्यू के लिए भेजेंगे तो उस दौरान आपको कोई नई वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि YouTube की टीम आपकी एक एक वीडियो को चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसकी टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल सब कुछ चेक करते हैं। अगर वो आपकी सारी वीडियो चेक कर लेते हैं और आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल करने का फैसला कर लेते हैं और इसी दौरान आप उनको एक नई वीडियो देते हैं तो उनको आपकी ये वीडियो भी चेक करनी पड़ेगी। तो आपका चैनल एक बार फिर से रिव्यू में चला जाएगा और जो फैसला उन्होंने किया था आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल करने का, वो फैसला उन्होंने फिर से मुआखिर करना है, क्योंकि आप वो इस वीडियो को भी रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर से वो फैसला करेंगे। पॉइंट नंबर 2, जब आप अपना चैनल अंडर रिव्यू के लिए भेजेंगे तो उससे पहले आप अपने YouTube स्टूडियो में जाएं और अपने कमेंट सेक्शन में चेक करें। जो आपके कमेंट सेक्शन में लाइकली स्पैम कमेंट्स हैं उसको आपने रिमूव करना है अंडर रिव्यू के लिए भेजने से पहले। अगर आप इसको अभी से चेक करें और जो लाइकली स्पैम कमेंट्स है आप उसको अभी से रिमूव करें। अगर आप अपने चैनल पर कोई स्पैम करने ही नहीं देते वो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अंडर रिव्यू में भेजने से पहले ये लाइकली स्पैम कमेंट्स आपने जरूर रिमूव करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपका चैनल जो है अंडर रिव्यू में पड़ा रहेगा। मोनेटाइजेशन का फैसला यूट्यूब की टीम जो है वो नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 3, जब आप अपने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप अपने चैनल पर 10 से 12 वीडियो फेस कैम की लगा लें, यानी हर वीडियो में आप अपना फेस शो करें। जिस तरह मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ इस तरह आप अपना कैमरा ऑन करके अपना फेस शो करके बात करें, ताकि YouTube की टीम को ये ना लगे कि ये बंदा किसी और की वीडियो चुरा कर अपलोड करता है। तो अगर आपके चैनल पर कम से कम 10-12 वीडियो फेस कैम की होंगी तो आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा और अंडर रिव्यू से बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप फेस कैम की वीडियो नहीं बना सकते तो कम से कम अपनी हर वीडियो के थंबनेल पर अपनी फोटो जरूर लगा देना, क्योंकि फिर भी उनको ये लगेगा कि ये बंदा इस चैनल का ओनर है, इसकी हर वीडियो इसकी अपनी वीडियो है, तो फिर भी आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अंडर रिव्यू के लिए भेजने से पहले आप अपनी चैनल की हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर जरूर देना, क्योंकि चैनल को मोनेटाइज करने में डिस्क्लेमर का भी बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप डिस्क्लेमर नहीं लिख सकते और आपको कहीं डिस्क्लेमर नहीं मिलता तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्लेमर मिल जाएगा। अगर आप वहां से कॉपी नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां से मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको डिस्क्लेमर कॉपी करके दे दूंगा। पॉइंट नंबर 5, जब आप अपना चैनल अंडर रिव्यू के लिए भेजेंगे तो उससे पहले आप अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक करें, कहीं आपने कोई स्पैम लिंक तो उसमें नहीं दिया, कहीं आपने अपने डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा लिंक तो नहीं दिया जिसको यूट्यूब नहीं मानता, जिसको यूट्यूब स्पैम मानता है। तो अगर आपके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा लिंक है जिसको यूट्यूब स्पैम मानता हो, जिसको यूट्यूब नहीं मानता, तो आप उसको रिमूव करें मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले। पॉइंट नंबर 6, आपके चैनल पर जो भी मेन वीडियो है जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं आपने ज्यादा ख्याल उसी वीडियो का रखना है। आपने अपने चैनल पर कोई भी गलती नहीं करनी, लेकिन जो वीडियो आपके चैनल पर मेन वीडियो है जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं खासकर आपने उस वीडियो में कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि यूट्यूब अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल करता है तो खासकर इस वीडियो पर, तो आपने जो मेन वीडियो है उसमें आपने कोई गलती नहीं करनी। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर आपने इनमें से कोई गलती अपने चैनल पर नहीं की तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका चैनल इंशाल्लाह 48 घंटे के अंदर अंदर मोनेटाइज हो जाएगा और अंडर रिव्यू से बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो भी मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह मैं आपके लिए करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।